राजीव गांधी अपने परिवार से तीसरी पीढ़ी के तीसरे प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्हें कांग्रेस ने अपना नेता चुना और फिर उन्होंने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी। वो देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को रिकॉर्ड सीट हासिल हुई थी। हालांकि इसकी वजह कहीं न कहीं सहानुभूति की लहर भी थी। राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण समेत नौकरशाही में सुधार के कई कदम उठाए थे। राजीव गांधी को देश में आई सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनको राजनीति विरासत में मिली थी। हालांकि प्रधानमंत्री बनने तक वो राजनीति से काफी दूर थे। वहीं उनके बड़े भाई संजय गांधी राजनीति में न सिर्फ सक्रिय थे बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सबसे करीबी सलाहकार भी थे। इंदिरा गांधी के लिए फैसलों में उनकी राय अहम होती थी। उनकी आकस्मिक मौत के बाद राजीव गांधी धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। राजनीति से अलग वो एक कुशल कमर्शियल पायलट भी थे और काफी समय तक उन्होंने इंडियन एयरलाइंस में अपनी सेवाएं भी दी थी। उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो ये काफी छोटा ही रहा। 21 मई 1991 को देश ने राजीव गांधी को हमेशा के लिए खो दिया था। उनकी हत्या में LTTE के उग्रवादियों का हाथ था। 21 मई को वो मद्रास से करीब 30 मील दूर श्री पेरबंदूर में आयोजित एक रैली को संबोधित करने के लिए गए थे। वो रात तकरीबन 10:10 पर रैली स्थल पहुंचे। कार की आगे वाले सीट पर बैठे राजीव ने रैली स्थल पहुंचकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। वहां से कुछ दूरी पर आत्मघाती हमलावर धनु मौजूद थी, जिसने उनके गले में माला डाली और तभी वहां पर एक धमाका हुआ और धनु के शरीर के टुकड़े हवा में उछल गए। इसके साथ ही राजीव गांधी का भी क्षत विशत शरीर वहीं पर गिर गया था। राजीव के शव की पहचान उनके पहने हुए लोटो के जूते और घड़ी से की गई थी। इस हमले में कई अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। इस एक धमाके ने देश का एक होनहार नेता खो दिया था। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था।